30,000 impressions later. Would you please stop imitating me? It is starting to get very... नमस्ते दर्शकों, कैसे हो आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों ने बहुत दिनों पहले मेरा एक ब्लॉग देखा था जिस पे मैं आप लोगों को दिखाई थी। मैं कोलकाता से गई थी गया में, और गया में आके मैंने कुछ एक्सप्लोर किया था। उसी का आप लोगों को कुछ क्लिप्स भी दिखाए थे मैंने। तो अभी ये वाला जो पार्ट था ये तो ख़त्म हो गया। अब अपना स्टार्ट होता है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट जो टूर था उसमें हम जा रहे थे काशी। वैसे सबसे पहले हमें प्लानिंग था काशी जाने का, लेकिन क्योंकि हमें टिकट्स अवेलेबल नहीं मिल रहे थे तो इसीलिए हमने पहले गया में स्टे किया था, फिर अभी हम जा रहे थे काशी। तो पहली बार हम ऐसे दो जगह एक साथ एक्सप्लोर कर रहे थे। एक्साइटमेंट तो था ही। यहाँ पे हमने 2 दिन कटाया था और 2 दिन हमें बहुत मज़ा आया। 346 minutes. वैसे अभी हम जा रहे थे वंदे भारत से, और ये जो वंदे भारत है ना, ये रांची से आती है गया और फिर यहाँ से जाती है वाराणसी। तो ये रांची टू वाराणसी वंदे भारत था। और हम लोग इतना जल्दी में टिकट काट लिए थे कि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि ये ट्रेन वाराणसी तक जाती है। तो इसीलिए हम लोगों ने डीडी उपाध्याय तक काट के रखा था अपना टिकट, और अभी हम यहाँ पे उतर जा रहे हैं। वैसे डीडी उपाध्याय के नेक्स्ट स्टेशन ही है वाराणसी, और डीडी उपाध्याय भी वैसे बहुत ही अच्छा स्टेशन है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेन्स रुकते हैं। और यहाँ से जब हम जा रहे थे ना काशी वाराणसी जब जा रहे थे, तब मुझे ऐसा फीलिंग आया कि मैं ना हावड़ा से कोलकाता जा रही हूँ। तो कुछ ऐसा ही है, अपना हावड़ा और कोलकाता दोनों ही गंगा नदी के एक इस पार तो एक इस पार उस पार ऐसे बसा हुआ है। और डीडी उपाध्याय से जब मैं काशी जा रही थी ना, मुझे एक ऐसा ब्रिज मिला था जो मुझे बिल्कुल हावड़ा ब्रिज वाली फीलिंग दे रहे थे। और कुछ ऐसा फील आ रहा था कि मैं कोलकाता से हावड़ा जा रही हूँ। और एक वैसे मेरे साथ ट्रेजेडी हुआ था। ट्रेजेडी नहीं, मतलब ये चीज़ मुझे बहुत ही बुरा लगता है बचपन से। तो वैसे मैं एक बंगाली, बिहारी और झारखंडी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो ऐसा है ना कि मेरा सरनेम है सिंह, और मैं एक बंगाली मीडियम स्कूल में थी। तो जब मैं अपने स्कूल में थी ना, तो लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे बिहारी बोल के। और जो मेरे फ्रेंड्स थे घर के बगल में, तो वो लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे बंगाली बोल के। तो ये जो क्रिटिसिज्म है ये तब बचपन से तो मैं सहते आ रही थी। अभी ऐसा क्या हुआ ना कि हम अभी जो वंदे भारत में आ रहे थे उसमें कुछ बच्चे थे जो लोग एक्चुअली आ रहे थे खेल के, या फिर कुछ स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं वो लोग, वहाँ से आ रहे थे। और वो लोग भी हमारे अगल बगल में सीट्स में थे। तो उसमें से 1-2 लड़का, जब मैं अपने मम्मी के साथ बात करने लगी बंगाली में, तो ऐसे बोलने लगा, अरे ये ट्रेन बंगाल में आ गई है क्या। जब हम गया से चढ़ के जब अपना सीट खोज रहे थे, तो ऐसे जब बोला ना कि बंगाल में आ गए हैं क्या, बंगाल में आ गए क्या, तो मुझे ना बड़ा जोर का गुस्सा लगा। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे हम किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, हिंदी, बंगाली, कुछ भी जो अपना मातृभाषा है उसमें बात कर सकते हैं। वैसे मैं एक बिहारी, झारखंडी, बंगाली लड़की हूँ, लेकिन मेरा जो मातृभाषा है ना वो बंगाली है, क्योंकि मैं बंगाल में पैदा हुई हूँ। तो इसीलिए मैं घर में बंगाली में भी बात करती हूँ, कभी भोजपुरी में भी बात करती हूँ, कभी हिंदी में भी बात करती हूँ। तो कभी भी मैंने लैंग्वेज को लेके ऐसा कुछ बड़ा चिढ़ा के सोचा ही नहीं। वैसे मैंने ना 3 ही जो लैंग्वेज है सारी ही बहुत ही अच्छे तरीके से बोल सकती हूँ, और कोई भी मुझे देख के बता भी नहीं सकता कि मैं किस जाति या कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो ऐसा था कि उसके बाद तो मैंने उस लड़के के बहुत अच्छे से क्लास लिया है कि उसके बाद उसका मुंह बंद हो गया है। वैसे तो लड़का मेरे से छोटा ही था, बच्चा था, शायद 20-21 साल का बच्चा था, लेकिन बड़ा ही हरामी था। एनीवेज, तो अभी हम लोग पहुँच गए थे 80 घाट। तो वैसे आप लोगों को शायद पता ही होगा कि वाराणसी में होती है देव दीपावली, जिस दिन महादेव अपने नारायण जी जो है, विष्णु जी, उनको संसार का दायित्व
सौंप देते हैं। तो ऐसा है कि उसी टाइम हम पहुंच गए थे। और देव दीपावली वैसे आज से 2 दिन के बाद था, लेकिन यहाँ पे 1 हफ्ते पहले से ही वाराणसी में स्टार्ट हो जाता है गंगा महोत्सव, और 80 घाट पे तो अलग ही जमजमाट रहता है। वैसे इस टाइम होटल्स मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो अगर आपको हो सके तो पहले से होटल्स अपना बुकिंग करके रखना, वरना बहुत ही झोल है। तो हम लोगों को भी कुछ आइडिया नहीं था। वैसे मैंने न्यूज़ में बहुत बार देखा था कि वाराणसी में देव दीपावली होती है, ये वो वगैरह, लेकिन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और इधर आके जो एक्सपीरियंस हुआ वो मुझे अपने शहर में दीपावली में भी नहीं होता है। तो गंगा महोत्सव का ये फर्स्ट डे था और इस दिन हम लोग ही पहुँचे थे। वैसे तो काशी जैसे मैंने सोचा था वैसा ही निकला। मतलब मैंने ना अभी बचपन से अभी तक काशी को बस टीवी सीरियल्स या फिर मूवीज़ में ही देखते आई थी, और आज सच में लगा कि काशी में जैसा देखी थी वैसा ही है। वैसे काशी आने का प्लान मैंने बहुत सालों पहले से किया था, टीवीज़ मूवीज़ ये सब देख के, लेकिन तभी तक आई नहीं थी। लेकिन जब मैंने सोचा कि मुझे बाबा का दर्शन करना है, तब बाबा ने मुझे बुला लिया। तो ऐसा ही है, काशी में अगर आना है तो बाबा का बुलावा ज़रूरी है। अगर बाबा ने आपको नहीं बुलाया ना, तो आप नहीं आ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बस विश्वनाथ का ही चलता है। इसीलिए अगर बाबा का बुलावा नहीं आया तो आप भी नहीं आ पाओगे। काशी कुछ व्लॉग्स बनाने का जगह नहीं है, ये एक्सप्लोर करने का जगह है। वैसे इधर आके आप कब काशी के हो जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे हम लोग बस 5 मिनट हुआ था बैठे थे, लेकिन कब हमें ये जगह इतना अच्छी लग गई हमें पता भी नहीं चला। और हाँ, काशी आके मुझे ऐसा फील आया था ना कि ये शहर अपना है। वैसे तो मैं काशी की नहीं हूँ, मेरे ख़ानदान का भी कोई काशी का नहीं है, बस मेरी मामी जो है उनका पापा का घर है यहाँ पे, लेकिन अपना ब्लड रिलेशन नहीं है। लेकिन काशी में आके मुझे ऐसा फील आया कि मैं पहले भी काशी आ चुकी हूँ और मुझे बहुत ही अपना सा लगा। और हाँ, उसके बाद जब हम शाम को निकले पड़े थे नौका विहार करने, उस टाइम एक अलग सा मुझे एक्सपीरियंस हुआ था जब हम पहुँच गए थे मणिकर्णिका घाट पे। तो ऐसा है ना कि मेरा रोआ खड़ा हो गया था, और ये जो फीलिंग्स थी ये मैं आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूँ, मुझे मतलब एक्सप्लेन करना ही मुश्किल है। और ये था नेक्स्ट डे, सेकंड डे का, जिस दिन हमने, वैसे सेकंड डे नहीं सॉरी, ये फर्स्ट डे था, जिस दिन हम पहली बार जो गंगा आरती है वो एक्सप्लोर कर रहे थे। वैसे गंगा आरती काशी में हर दिन होता है, लेकिन ये जो देव दीपावली और गंगा महोत्सव के टाइम होता है ना, इस टाइम एक अलग ही वाइब्स रहते हैं यहाँ का। वैसे यहाँ पे जब आप आओगे देव दीपावली में, तब ना आपको लगेगा कि पूरा इंडिया उठ के वाराणसी में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे खाली ऐसा नहीं कि हम बंगाल से आए थे, कोई उत्तराखंड से आया है, तो कोई चेन्नई से आया है, तो कोई हैदराबाद से आया है, तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आए हैं। और हाँ, कुछ फॉरेनर्स भी आए थे यहाँ पे अपना जो देव दीपावली है वो एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे बहुत लोगों को पता नहीं है देव दीपावली क्या है, लेकिन जिन लोगों को पता है वो लोग तो शायद हर साल जाते हैं, और हमारा अगर हुआ तो हम भी जाया करेंगे। वैसे काशी और एक चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो है काशी के फूड और मंदिर। तो काशी में आपको अली गली में कहीं भी मंदिर मिल जाएंगे। कहते हैं ना, काशी के कण कण में शिव जी बसते हैं। तो आप जहाँ भी जाओगे आपको कुछ ना कुछ कहानी और शिव जी मिल ही जाएंगे। और यहाँ पे आके हमने टेस्ट किया था ये काशी का फेवरेट मलइयो, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। वैसे ये जो मलइयो है ना, ये नवंबर से स्टार्ट होके ठंडी तक मोटा मोटी मिलता है, और इसका टेस्ट भी अलग ही लगता है। और उसके बाद हम अली गली करके बहुत सारे मंदिर देख लिए थे। वैसे आज हम विश्वनाथ में नहीं पहुँचे थे,
कल हम जाएंगे विश्वनाथ, कल है दीपावली और हम लोगों ने सोचा उसी दिन भोर के 4 बजे उठ के जाएंगे बाबा का दर्शन करने। तो इसीलिए अभी हम लोग वो दर्शन नहीं किए थे। आज हम 80 घाट के अगल बगल में जो मंदिर है उन सबको एक्सप्लोर कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था ये तुलसीदास जी जो है वो उनका एक मंदिर, एक म्यूज़ियम टाइप का बनाया गया था जहाँ पे आपको पूरी रामायण की स्टोरी दिख जाएगी। तो हम लोगों ने इसी को एक्सप्लोर किया। सच कहूँ तो बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा ना जैसे हमारे यहाँ पे बंगाल में ना झूलन यात्रा होता है जिसमें बहुत सारी पुतला और रास पूर्णिमा जो होता है इसमें बहुत सारा पुतला कृष्ण जी का बहुत सारी स्टोरीज़ वगैरह ऐसे मिट्टी की पुतुल में जो डॉल्स वगैरह है ना मैनीक्विन्स वगैरह में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही रखा हुआ था और मुझे ऐसा फील आ रहा था कि मैं रास या फिर झूलन यात्रा में गई हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये म्यूज़ियम। वैसे इसमें चार्जेस तो लगती है, तो आपको टिकट काट के उसके बाद जानी पड़ेगी और इसमें आप पूरा रामायण देख पाओगे और बहुत ही सुंदर है ये जगह।